वही प्रश्न हुआ। अब इस बार भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मैंने पिछले बार एक पाठ याद किया था, इस बार मैं आपको 9 पाठ सुनाऊंगा। मैंने 9 विद्याएं सीखी हैं। पिताजी बड़ा प्रसन्न हुए, बोलो बेटा क्या सीखे हो? तो भक्त प्रहलाद कहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनं दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहते पिताजी मैंने 9 विद्या सीखी। बोले क्या? अर्चनम, सबसे पहले श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करो। कीर्तनम, श्रवण ना कर सको तो कीर्तन करो, कीर्तन भी ना कर सको तो विष्णु हो स्मरणम, भगवान के कथाओं का स्मरण करो। आपके गांव में प्रतिदिन दिव्य कथा हो रही है, कभी भगवान की कथा, कभी भक्त की कथा। जब समय मिले तो इन कथाओं का स्मरण किया करिए, बड़ा आनंद आता है। कथाकार कोई भी हो, हमें कथाकार के पीछे नहीं जाना है, हमें कथा के पीछे जाना है। माता सीता जिस समय अशोक वाटिका में रहती हैं, उस समय हनुमान जी भगवान श्री राम के जब कथा श्रवण कराते हैं तो उस समय माता सीता कहती, करे भैया जो कथा श्रवण करा रहे हो कौन हो, कहाँ छिपे हो, पास तो आओ। तो हनुमान जी पास नहीं जाते। वहां पर यह संदेश छुपा है कि भगवान की कथा कौन कह रहा है यह देखने योग्य नहीं है, भगवान की कथा देखने योग्य है। क्योंकि भगवान की कथा छोटा बालक भी बोले तो भी श्रेष्ठ ही। कथाकार के पीछे न भगे, स्वरूप के पीछे न भगे, चित्र के पीछे नहीं, हमें चरित्र के पीछे भगना चाहिए। चित्र तो समय के साथ धुंधला हो सकता है, चित्र में विकृति आ सकती है, लेकिन हमारा चरित्र साफ है तो युग युगांतर तक हमारा नाम। आज बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वो बचे हैं क्या? लेकिन उनकी कीर्ति आज भी जीवित। तो भगवान का स्मरण करें, वो भी ना कर सके तो पाद सेवनम, पाद सेवा अर्थात सेवा भाव रखें। अर्चनम, भगवान की पूजा करें। वंदनम, वंदना करें। दास्यम, दास्यता स्वीकार कर लो। कुछ भी नहीं बनता है तो सबसे बढ़िया उपाय, हे प्रभु मैं आपका हूं, अब आप मुझे संभालिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे प्रभु मैं तो आपका दास हूं, आप मुझे संभालिए। आत्मनिवेदनम और सख्यम, सखा भाव, जैसे अर्जुन ने रखा सखा भाव। आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति कही गई। ये भगवान को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी बताई गई है शास्त्रों में। और एक एक भक्ति के एक एक आचार्य हुए। श्रवण भक्ति के आचार्य राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने जैसे भगवान की कथा श्रवण की वैसा कोई न कर सके। स्मरण किसने किया? कीर्तन किसने किया? तो कीर्तन सुखदेव जी महाराज ने। प्रहलाद स्मरणे, स्मरण भक्ति के आचार्य भक्त प्रहलाद हुए। अक्रूरस्त्वभिवंदने, वंदन भक्ति के आचार्य महाराज अक्रूर हुए। सख्य भाव के आचार्य अर्जुन हुए। दास्य भाव के आचार्य हनुमान जी महाराज हुए। हनुमान जी भगवान श्री राम के दास ही कहते हैं। और आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ निवेदन करने वाले आचार्य हुए राजा बलि, जिनकी कथा कल श्रवण करेंगे। तो ये 9धा भक्ति है। जिनको भी अपना कल्याण चाहिए, इनमें से किसी एक का भी सेवन करना पर्याप्त है। जितना ज्यादा हो सके करें, अधिकस्य अधिकम फलम। भगवान का गुणानुवाद करें, कीर्तन करें, स्मरण करें। सख्यम आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान को निवेदन कर दे। प्रहलाद ने जब ऐसे वचन कहे तो पिताजी का क्रोध तो अब और ही बढ़ गया। इस बार तो उन्होंने न केवल क्रोध किया, अपने पास बैठाए हुए इस छोटे से बालक को फेंक दिया और गुरुओं को भी डांटा। न जाने तुम लोग कैसे पाठ पढ़ाते हो। गुरुदेव जोनो षंड और अमरक वहीं पे थे, हाथ जोड़ लिया। कहते हैं नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम,
न मैंने ही इसको यह पाठ पढ़ाया है, न ये स्वयं पढ़ा है, न जाने इसके अंदर ये बात कहाँ से आ गया है। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, हे राजन ये इसका नैसर्गिक दोष है। नैसर्गिक दोष या नैसर्गिक गुण किसे कहते हैं? जो स्वतः हमारे अंदर आ जाए। प्रहलाद को किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, स्वतः है। हाँ, कथा प्रसंग ये अवश्य है कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गए हैं, उस समय इंद्र कयाधु को मारना चाहता है, तो नारद ऋषि उसे अपने आश्रम में ले जाते हैं और नारद ऋषि कथा श्रवण कराते हैं, सत्संग कराते हैं कयाधु को। उसी के प्रभाव से बालक प्रहलाद भगवान का भक्त हुआ। इसीलिए संत जन कहते हैं कि माताएं जब गर्भवती हो तो उस समय अच्छी अच्छी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, श्लोक इत्यादि का पाठ करना चाहिए, बढ़िया पूजन करना चाहिए, क्योंकि उससे जो संतति होगी वो भी धर्मात्मा, धर्म के मार्ग में चलने वाले होंगे, भगवान के भक्त होंगे। ये नैसर्गिकी दोष है, हमने नहीं सिखाया, न जाने कहाँ से सीखता, अपने आश्रम में ले आए। भक्त प्रहलाद से पूछा, सच सच बताना पुत्र, ये पाठ तो हमने तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि गुरुदेव काम और अर्थ पढ़ाते हैं। तो गुरुदेव को ही आज भक्त प्रहलाद कहने लगे कि गुरुदेव न जाने मेरे अंदर ये कहाँ से भाव आता है, बस भाव आता है और मैं भक्ति में डूब जाता हूं। एक दिन षंड और अमर्क दोनों गुरुदेव बाहर गए हुए हैं। आज भक्त प्रहलाद ने देखा, अच्छा मौका। देखिए, जो संत होता है वो स्वयं भजन करता है और दूसरों को भी भजन के लिए प्रेरित करता है। आज भक्त प्रहलाद ने बालकों को बुलाया और कहा कि आओ मैं तुम्हें एक खेल बताता हूं, एक खेल बताता हूं। और वो खेल क्या है? तो आंख मिचौली का खेल। देखे होंगे आप बचपन में, एक बच्चा बहुत सारे बच्चों को ढूंढता है, बाकी बच्चे छूट जाते हैं और वो बच्चा उन सबको ढूंढता है। तो बालक प्रहलाद आज सभी दैत्य पुत्रों को जो अध्ययन कर रहे हैं उनको बताते हैं कि परमात्मा भी हमारे साथ यही खेल करते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं आंख बंद कर रहा हूं, तुम सब छूट जाओ और फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। कल के प्रसंग में सुने थे पुरंजनोपाख्यान में, हम कितना भी छिप जाएं लेकिन हमारे परमात्मा ढूंढ लेंगे। सभी दैत्य पुत्रों को भक्त प्रहलाद का यह प्रवचन बड़ा दिव्य है। एक बच्चा खड़ा होकर पूछा, अरे प्रहलाद भैया ये बताओ, हमारा विद्यालय एक, पाठशाला एक, गुरु एक, लेकिन तुम्हारा ज्ञान कहां से आया? तब ये प्रसंग बताते हैं कयाधु मैया। और भक्त प्रहलाद कहते हैं कि कौमार आचरे प्राप्य। अरे मित्रों, यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं बूढ़े समय में ही भगवान का भजन करूंगा तो ये संभव नहीं। कौमार आचरे, कुमारावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। चलो तुम लोग भी बड़े भाव से भजन करो। बालकों ने कहा, अरे हम भजन करने लगे और तुम्हारे पिताजी को यदि पता चल गया तो मारने आ जाएंगे। हमने तो सुना था जब तुम भजन की बात किए तो तुम्हारे पिताजी तुमको अपने राज सिंहासन से फेंक दिए। न जाने कितने बार मारने का उपाय किया गया, हाथी से मरवाया गया, अग्नि से जलाया गया, पहाड़ से गिराया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद हर अवस्था में एक चित्त, हर जगह भगवत दर्शन होता। समुद्र में जब फेंकते तो वहां मां लक्ष्मी अपने गोद में लिए हुए दिखाई। अग्नि में जलाने का प्रयास किया जाता तो वह अग्नि की दहकता पुष्प की सुगंध में बदल जाती। पुष्प जितना कोमल होता है अग्नि वैसे कोमल बन जाती, क्योंकि हर जगह भगवत भाव। आज भक्त प्रहलाद सभी बालकों को आश्वासन देते हुए कहता है कि तुम सब चिंता मत करो, जो भगवान का भजन करता है ना उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पिताजी से डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो केवल श्रीमन नारायण का भजन करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो आइए बड़े भाव से हम सब भी
भगवान का भजन करें, उसके बाद प्रसंग को आगे ले जाएंगे, क्योंकि आगे प्रसंग और विशाल है। आइए बड़े भाव से एक बार भजन, उसके बाद हम सब आगे कथा में प्रवेश